आरसीबी की अब तक इस सीजन में प्रॉब्लम उनके लिए होम गेम्स थी, एसआरएच की अब तक की प्रॉब्लम इस सीजन में उनके लिए अवे गेम्स थी, और सीएसके के लिए अब तक की इस प्रॉब्लम सिर्फ क्रिकेट ही रही है। क्योंकि आरसीबी तो अब फाइनली अपने घर पर एक गेम जीत गई, एसआरएच भी चेन्नई में एक अवे गेम जीत गई, मगर चेन्नई अब तक इस सीजन में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेल पा रही है। और ये वैसे भी चलो मजाक की बात है, बट ऑनेस्टली आप चेन्नई का कोई भी गेम उठा के देख लो, इंटेंट से लेके कोई प्लानिंग से लेकर हर गेम में सब कुछ इतना चेंज हो जाता है, पर चेन्नई के लिए कुछ भी इस सीजन काम किया ही नहीं है। और उसके इतने सारे प्रूफ हैं कि चेन्नई ने अब तक इस सीजन में, आप मानोगे नहीं, टोटल 21 प्लेयर्स अपनी स्क्वाड में से यूज कर लिए हैं, और अभी भी उनके लिए 5 गेम्स बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं नए खिलाड़ी और ले आएंगे, बट चेन्नई अपनी ही बनाई हुई स्क्वाड में अगर इतने सारे खिलाड़ियों को यूज कर चुकी है और फिर भी नहीं जीत पा रही है, तो ऑनेस्टली आप इस सीजन को ऑक्शन टेबल पे हार गए थे। बाकी टीम्स के लिए कहना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं फॉर्म में थे, किसी ना किसी रीजंस की वजह से पिक किए जाते थे, मगर चेन्नई हर बार अपने प्लेयर्स को सिर्फ अपने किसी कैलकुलेशन के बेस पे पिक करती थी, जो यूजुअली उनके लिए काम कर जाती थी। अगर अजिंक्य रहाणे को चेन्नई 2023 में लेकर आई थी, तो अजिंक्य रहाणे से किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर अजिंक्य रहाणे का करियर बिल्कुल रिवाइव हो गया। आज वो केकेआर के कप्तान बन चुके हैं, भले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पर भी नहीं हो रहा, मगर उनका करियर रिवाइव हो गया, क्योंकि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नंबर 3 पे खेला, 170 की स्ट्राइक रेट से पूरे सीजन में बैटिंग करी, रन भी बनाए, गेम्स भी जिताए। और इस सीजन वापस चेन्नई सुपर किंग्स अगर दीपक हुडा और राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर इनको पिक करके लाई थी, जिनका करियर बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड एंड की तरफ जा रहा था, तो इन खिलाड़ियों ने चेन्नई को वो वाले रिटर्न्स नहीं दिए जो चेन्नई ने इनसे उम्मीद करी थी। और कहीं ना कहीं चेन्नई इसी वजह से लैग कर गई, क्योंकि शुरू में इन तीनों खिलाड़ियों को इतना बैक किया गया, इतने गेम्स उनको खिलाए गए, पर अगर वो आपको वो रिटर्न दे ही नहीं पाए जो आप उनको मिडिल ऑर्डर में इतना बैक कर रहे थे खिलाने का, तो जरूर आप गेम्स हारते भी चले जाएंगे। बट ऑनेस्टली वैसे चेन्नई का पूरा ही कंप्लीट टीम फेलियर था, क्योंकि आप शिवम दुबे, पाथी राणा, रविंद्र जडेजा, इन खिलाड़ियों को भी तो बैक करोगे ना, ये कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आईपीएल में पहले किसी फ्रेंचाइज से खेलते थे, ये तो चेन्नई के ही प्रोडक्ट्स हैं। पर अब अगर ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स चेन्नई को अपने दम पर एक भी मैच नहीं जिता पाएंगे कि आप बोल सको कि यार ये गेम जो जिताया ना, ये शिवम दुबे ने बिल्कुल अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से जिताया, या ये गेम ना रविंद्र जडेजा एंड में खेलने आए थे और कुछ 20 बॉलों में कुछ 55 रन चाहिए थे, और रविंद्र जडेजा ने 3-4 छक्के मारे, 2-3 चौके लगाए और गेम बिल्कुल अपने दम पर जिता दिया। ऐसा एक भी गेम आप नहीं बोल सकते जो इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने अपने दम पर जिताकर दिखाया हो। और कहीं ना कहीं काम तो इन्हीं खिलाड़ियों का था ना, जो चेन्नई के सेटअप से जुड़े हुए हैं। तो नए जो खिलाड़ी आए हैं, फिर वो विजय शंकर हो, दीपक हुडा हो, राहुल त्रिपाठी हो, इनको इंस्पायर करें, इनको चेन्नई के कल्चर से वाकिफ करें कि ऐसे जीता जाता है भाई चेन्नई में गेम। और ये तो अब अपने ही घर चेपॉक में 4 लगातार गेम्स जो हार गए हैं, और अभी जो इस सीजन 4 गेम्स अपने घर चेपॉक में हारे हैं, ये आईपीएल की हिस्ट्री में सिर्फ ऐसा तीसरा सीजन है जब चेन्नई अपने ही घर पे 4 मैचेस एक सीजन में हार गई। और अब ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये एक बार 2008 में हुआ था, फिर 2012 में हुआ, और उसके बाद 13 साल बाद अब जाकर चेन्नई 4 मैचेस अपने घर पर हार गई है। जो टीम आ रही है वो चेन्नई को उनके घर पर ही हरा रही है। आरसीबी आई, उन्होंने हरा दिया, दिल्ली आई, उन्होंने हरा दिया, हैदराबाद ने आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार चेन्नई को चेन्नई में हरा दिया। और ये ज्यादा बड़ी बात अभी भी इसलिए क्योंकि सीजन तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है, 5 मैचेस बचे हैं, उसमें से मेरे को अभी कंफर्म नहीं पता, बट 1-2 और मैचेस तो मिनिमम चेन्नई के चेन्नई में होंगे ही। और अगर वहां पर भी वो हार गई तो ये आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैचेस चेन्नई अपने घर पे हारने का रिकॉर्ड बना देगी। पर ठीक है, अब अगर कप्तान एमएस धोनी ने भी ये बातें करनी शुरू कर दी है कि हम अब अगले सीजन के बारे में भी सोच रहे हैं, खिलाड़ियों को देख रहे हैं, क्या कौन कर सकता है, किसमें कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, तो आपको वो दिख ही रहा होगा। तो हम भी उसी बारे में बात करते हैं। हम क्यों इस सीजन के बारे में बात करके अपना भी टाइम वेस्ट करें। डिवाल्ड ब्रीवेस हैं आपके लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इतनी अच्छी इनिंग उन्होंने इस गेम में भी खेली, क्लीन हिटिंग, वापस वही जो मुंबई के लिए उनसे एक्सपेक्टेड था वो चेन्नई में आके डिवाल्ड ब्रीवेस वो कर रहे हैं। पता नहीं चेन्नई अगले साल उनमें कितना पोटेंशियल देख रही है, खिलाएगी या नहीं, बट एक गेम में ही डिवाल्ड ब्रीवेस ने दिखा दिया कि उनके अंदर कितनी भूख थी आईपीएल खेलने की, क्योंकि वो वैसे यंगस्टर लगते भी हैं जो इंडियन कल्चर और बाकी इंडिया के कुछ सुपरस्टार से इंस्पायर्ड हैं। कहा भी था उन्होंने कि मैं तो आरसीबी से खेलना चाहता था, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं उस टीम में, और लगता भी है कि उनको बेबी ए भी बोलते थे, साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिखता है उनके अंदर कि वो इंडियंस और इंडियन कल्चर के इस आईपीएल में परफॉर्म करने के लिए कितने उतावले थे, और इस इनिंग में वो बहुत क्लियर भी हो गया। आयुष मात्रे हैं, शेख राशिद हैं, अंशुल कंबोज हैं, ये सब खिलाड़ियों ने आपको इस सीजन बहुत डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं और पोटेंशियल एटलीस्ट दिखाया है। तो ऑफ कोर्स अगले सीजन की तैयारी चेन्नई की तो शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद ने इस गेम में एक बात साबित कर दी कि अगर उन्होंने कहा कि हम पिछले साल की आरसीबी की वो 6 लगातार मैचेस की
जीत के बाद प्लेऑफ्स की क्वालिफिकेशन से इंस्पायर होकर इस साल कुछ सिमिलर करना चाहते हैं, तो इस गेम में एक ऐसी झलक जरूर दिखाई दी हैदराबाद की जो अब तक इस पूरे सीजन में नहीं दिखाई दी थी, जिससे अब लग रहा है कि सारे खिलाड़ी एक साथ मिलके यूनिटी के साथ मैचेस जीतना चाहते हैं और सब लोग अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे भी फोकस कर रहे हैं, ना कि हैदराबाद के वो आके ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले कल्चर पे। क्योंकि रन तो आप सिर्फ 155 ही चेस कर रहे थे, और उसको चेस करते हुए भी अगर आप 19वें ओवर तक पहुंच गए तो इसका मतलब है कि आपने उस तरीके की बैटिंग तो करी नहीं जिसके लिए अब तक हैदराबाद जानी जाती थी, जिसकी वजह से उनकी टीम इतने पॉजिटिव भी अब तक ले चुकी थी और जिसकी वजह से वो टीम अब तक हारती भी जा रही थी। और अच्छा हुआ हैदराबाद के लिए इस गेम में अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हुए, ट्रेविस हेड के कोई खास रन नहीं आए, और रन आपके लिए फाइनली बनाए ईशान किशन ने, क्योंकि पहले गेम में उन्होंने जो सेंचुरी बनाई थी उसके बाद से तो वो कंप्लीट फेलियर थे, और अब जाकर जो उन्होंने ये 44 रन करे हैं वो इस टाइम पर आए हैं कि हैदराबाद के डगआउट में, मैनेजमेंट में, खुद ईशान किशन में और उनके बाकी बैटर्स में वो एक कॉन्फिडेंस गया होगा कि ठीक है यार, हमारे 3 नंबर के जो कांस्टेंट बैटर ईशान किशन है, अगर वो वापस धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, उन्होंने एक अच्छा नॉक देकर टीम के लिए एक चेज में अच्छी बुनियाद सेट करी, तो बाकी बैटर्स भी सोचेंगे कि ठीक है, धीरे धीरे हम भी थोड़ा सा और इससे सीखेंगे और मैचेस में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना भी शुरू करेंगे। क्योंकि अब तक तो हैदराबाद की बैटिंग यही अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड के अच्छे स्टार्ट्स पे डिपेंडेंट थी, हेनरिक क्लासेन पे डिपेंडेंट थी, बट अब अगर ईशान किशन आपके लिए रन बना रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी जो आपके लिए 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे बट अब 7 नंबर पे आके सिर्फ 2 चौके लगा रहे हैं, बट एटलीस्ट ये इंश्योर कर रहे हैं कि हैदराबाद को ओवर द लाइन लेके जाएं, 2 पॉइंट्स दिलाएं, तो ये हैदराबाद के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव थे। और इसी यूनिटी के साथ इस बैटिंग को खेलना है, गेम को समझ के, कंडीशंस को रिस्पेक्ट करके, सामने वाली टीम को भी कुछ समझ के कि भैया वो भी कुछ करने आए हैं, उनके पास भी इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स हैं जो गेम जीतने की इंटेंट से ही खेल रहे हैं। और अब अगर हर्षल पटेल जो हैदराबाद के लिए एक अच्छे बॉलर हैं कि उन पे डिपेंडेंसी है कि भैया तुम विकेट लोगे मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में, वो 4 विकेट ले रहे हैं, मोहम्मद शमी जिनका काम ही नए बॉल से विकेट लेना है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैदराबाद को इस गेम से मिले हैं। तो इसी एक जीत से इंस्पिरेशन लेके एटलीस्ट जो डैनियल वेटोरी, नीतीश कुमार रेड्डी ये बातें हवा में बोल रहे हैं कि हम आरसीबी से इंस्पिरेशन लेके 6 में से 6 मैचेस जीतना चाहते हैं, तो एक मैच आप बिल्कुल उसी क्वालिटी से जीत चुके हैं जैसे आपको अगले 5 मैचेस जीतने हैं। और ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस की हैदराबाद को जरूरत इसलिए थी क्योंकि अभी भी मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड 2-3 मैचेस तो अपने दम पर आपको ऐसे स्टार्ट्स दे देंगे या पहली इनिंग में इतने रन बना देंगे कि वहीं पर आप गेम वो जीत जाएंगे। बट वो जो बचे हुए 2 या 3 मैचेस होंगे ना, जहां पर हैदराबाद फंसेगी, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड में से कोई एक आउट होगा या दोनों जल्दी आउट होंगे, हेनरिक क्लासेन के रन नहीं आएंगे, तो ऐसे ही ईशान किशन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, इनको स्टेप अप करके रन बनाने पड़ेंगे। नीचे पैट कमिंस को भी बैट से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बॉल से ऐसे ही हर्षल पटेल को दिखाना पड़ेगा कि क्यों वो आईपीएल में इतने रेप्यूटेड हैं, क्यों इतने साल वो विकेट लेते रहते हैं और बाकी टीम्स के लिए एक मेनेस हैं। और इसी तरीके से मोहम्मद शमी को भी नए बॉल से विकेटें निकालनी पड़ेंगी और दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं इंटरनेशनल लेवल इंडिया का बिल्कुल फ्रंटलाइन बॉलर हूं, कोई टूर्नामेंट होता है मेरा नाम सबसे पहले आता है और इस वजह से आता है क्योंकि मैं आज भी विकेट ले सकता हूं और फुल फिट, हाफ फिट, कुछ भी हो, मैं अपनी टीम को मैचेस जिताना जानता हूं, एक प्रूवन मैच विनर हूं। और यही परफॉर्मेंस अगर हैदराबाद देगी तो जरूर अगले 5 में से 5 मैचेस जीतने जो नेक्स्ट टू इंपॉसिबल साउंड करते हैं, बट एटलीस्ट आप एक अच्छी फाइट देने लायक जरूर दिखाई दे रहे हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना क्या आपके हिसाब से हैदराबाद वो पिछले साल आरसीबी वाला मिरेकल पुल ऑफ करके अब भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है, और अगर कर सकती है तो क्या टीम में कोई बदलाव करने की जरूरत है। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी है।